पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा जय यीशु। आप सबों को इस कैटेकिज्म क्लास की ओर स्वागत। गए पाठ में हमने तैयारी की विधि के बारे में सुने थे और आज उसी का कंटिन्यूशन पाठ 6वें का दूसरा भाग अनाफोरा या यज्ञ प्रार्थना की ओर हम सीखेंगे। अनाफोरा पवित्र बलिदान का केंद्र भाग है। यह एक यूनानी शब्द है और इस यूनानी शब्द अनाफोरा का अर्थ है उठाना या चढ़ाना। तो पूरी सीरियानी आराधना क्रम में 3 प्रकार के अनाफोरा है। प्रेरितों का अनाफोरा, तेयोदोर का अनाफोरा और नेस्तोरियस का अनाफोरा। प्रेरितों का अनाफोरा वह पूर्व धर्माचरण का यानी मार अद्दाई और मार मारी इन पर आधारित इनके हैं। मार अद्दाई संत थॉमस के शिष्य थे और मार मारी मार अद्दाई के शिष्य हैं। और हम सीरो मलबार कलीसिया प्रेरितों का अनाफोरा मनाते हैं। तो इस प्रेरितों के अनाफोरा में 4 प्रार्थना चक्र है और हर एक प्रार्थना चक्र में मुख्य रूप से 4 भाग है। प्रार्थना याचना, रहस्य प्रार्थना या कुशप्पा, प्रणाम प्रार्थना या गहनता प्रार्थना और चौथा स्तुति गीत या कानोना। यह है 4 भाग। कौन कौन से हैं? प्रार्थना याचना, रहस्य प्रार्थना, प्रणाम प्रार्थना और स्तुति गीत। इन सबों पर केंद्रित है प्रणाम प्रार्थना। तो हम इन 4 प्रार्थनाओं में किन प्रार्थना पर केंद्रित है? ये 4 प्रार्थनाएं प्रणाम प्रार्थनाओं में। तो प्रथम प्रणाम प्रार्थना की ओर हम मुड़ेंगे। यह उसके पहले प्रणाम प्रार्थना यानी इस प्रार्थना द्वारा हम धन्यवाद अर्पित करते हैं और इसीलिए उसे कृतज्ञता प्रार्थना भी कहा जाता है। तो प्रथम प्रणाम प्रार्थना चक्र में हम प्रार्थना याचना लेते हैं, रहस्य प्रार्थना करते हैं, प्रथम प्रणाम प्रार्थना और स्तुति गीत तक का भाग को कहा गया है प्रथम प्रणाम प्रार्थना। प्रथम प्रणाम प्रार्थना में हम पहले देखेंगे प्रार्थना याचना। हमें पता है, अगर आप लोगों के पास हिंदी मिसा बलिदान का पुस्तक हो तो उसे खोल दीजिए, उसे खोलकर देखना पेज नंबर 28 से। प्रार्थना की याचना। यहाँ याजक या पुरोहित अपने अयोग्यता को समझते हुए समूह से प्रार्थना याचना मांगते हैं और आराधना समूह से मध्यस्थता की जरूरत मांगते हैं। और आप लोगों को याद होगा, पुरोहित इस प्रकार कहते हैं, हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाइयों और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। और हम पुरोहित के लिए प्रार्थना करते भी हैं। इस प्रकार प्रार्थना याचना है। उसके तुरंत बाद हम शांति का अभिवादन, यह प्रार्थना की ओर चलते हैं, है ना। तो पहली यज्ञ प्रार्थना में पुरोहित हमारे पापों और अपराधों, हम पापी और अपराधी होने पर भी
तूने अपने कृपा पूर्ण से हमें मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया कहकर एक प्रार्थना याचक कहते हैं। और यह प्रार्थना कहते हुए वे वेदी पर अपना माथा टेकते हैं और छाती से सलीब की आकार से हाथ सलीब के आकार में छाती पर हाथ रखते हुए इस प्रकार कहते हैं, हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना करते हैं अब, सदा और सर्वदा। और हम सब उत्तर देते हैं आमीन। तो यहाँ प्रथम प्रणाम प्रार्थना, यहाँ तक है प्रथम प्रणाम प्रार्थना। तो शांति के संवादन में याचक शांति लोगों को, ईसा मसीह की शांति लोगों को, समूह को, आराधना समूह को देते हैं। और यह शांति हम हर एक जन स्वीकार करते हैं। पुरोहित से, हम पवित्र बलिदान से, ईसा मसीह जो शांति के राजा है उनका शांति हम स्वीकार करते हैं। क्यों? हमें वह प्रेम और एकता के साथ यह बलि समर्पित करने और संसार के पूरे लोगों से मेल मिलाप रखने का एक चिन्ह है। उसके बाद हमें पता है हम स्मरण प्रार्थना करते हैं। स्मरण प्रार्थना में हमें यहाँ पता है याजक प्रार्थना कहने के बाद उपयाजक सबों के लिए, पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं ना। आपने सुना होगा उपयाजक इस प्रकार कहता है, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाए। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा हम लोगों में शांति का विस्तार रहे। विनम्रता से अपने हृदयों को हम प्रभु चरणों में लगाए, मौन रहे, एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। तो पवित्र बलिदान पूज्य रीति से त्रिएक परमेश्वर की स्तुति एवं भक्ति का सम्मान और हमारा जो ईश्वर से जो शांति का संवादन है, हमें शांति मिलने और इस समाज में शांति का कल्याण रहने के लिए हम यह प्रार्थना, रहस्य प्रार्थना द्वारा, समर्पण प्रार्थना द्वारा ईश्वर को समर्पित करते हैं। उसके तुरंत बाद धूपार्पण है। तो जब उपयाजक धूपार्पण लेकर आते हैं, इस धूपार्पण का अर्थ क्या है? परम महिमामय तृत्व के सम्मान, ईश्वर के प्रति एवं भक्त जनों की अपराधों की क्षमा। धूपार्पण करते हुए आप लोगों ने देखा होगा पुरोहित इस तुरंत प्रार्थना के बाद बलिवेदी के वस्तुओं पर धूपार्पण करते हैं। तो यह है कि हम त्रिएक परमेश्वर का सम्मान करते हैं और हम हरेक भक्त जन के अपराधों की क्षमा इस धूपार्पण द्वारा हम मांगते हैं। उसके बाद है संवादन रूप प्रार्थना या अभिवादन प्रार्थना। इसमें भक्तिभाव के साथ हम प्रेरित लिए हुए प्रतिज्ञता को ईश्वर के सामने समर्पित करते हैं। प्रभु मृत लोगों के ईश्वर नहीं बल्कि जीवित लोगों के परमेश्वर है, यह सब कहते हुए हम ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। इस प्रकार याजक अभिवादन प्रार्थना में आप लोगों ने यह प्रार्थना सुना होगा, ईसा मसीह का कृपा वरदान, परमपिता का प्रेम महान और पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। और जब सर्वोच्च परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए इस त्रिएक परमेश्वर की और जीवित परमेश्वर की, इब्राहिम, इसहाक और याकूब, इन जीवित ईश्वर की योग्यता के साथ हम यह बलिदान चढ़ाने की कृपा हमें दे। इस तरह हम संवादन रूप प्रार्थना में ईश्वर से याचना करते हैं। प्रथम प्रणाम प्रार्थना आप समझ गए ना। अब द्वितीय प्रणाम प्रार्थना, इस रहस्य प्रार्थना सभी बुराई से हमें मुक्त मिले,
पवित्र बलिदान हम प्रत्याशा होकर प्रत्याशा रखते हुए प्रत्याशपूर्वक अर्पण करने के लिए हम उस मनोबल के लिए हम परमेश्वर से इस द्वितीय प्रार्थना में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सृष्टि कर्म में और मानव की रक्षा में ईश्वर की योजना है, उस योजना में हम भी भाग लेते हैं। और इस प्रार्थना पुरोहित याजक इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानव को अवर्णनीय उपकार किया है। तो पवित्र केरूबिम तथा दिव्य सराफियों से मिलकर पूरी कलीसिया के साथ, पूरी स्वर्ग दूतों के साथ हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए पावन पावन यह गीत हम एक स्वर से ईश्वर की जय घोष करते हैं। और यह जब पावन पावन गीत गाकर हम जब जय घोष करते हैं, तब हम ईसा मसीह के यरूशलेम में जो जय घोष होसाना गाते हुए ईसा मसीह को यरूशलेम में स्वागत किया था, उसका भी हम याद करते हैं। अब हम तृतीय प्रणाम प्रार्थना की ओर मुड़ेंगे। तो प्रथम प्रणाम प्रार्थना, द्वितीय प्रणाम प्रार्थना और अब तृतीय प्रणाम प्रार्थना। यह रहस्य प्रार्थना है। पावन गीत से शुरुआत होकर ईश्वर की मुक्ति कार्य के लिए हम ईसा मसीह को धन्यवाद देते हैं। उस प्रार्थना में पुरोहित इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। और वह विवेक, बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। इस प्रकार पुरोहित यह तृतीय प्रार्थना, ये प्रार्थना ईश्वर के मुक्ति कार्य को याद दिलाते हुए धन्यवाद देते हैं। और यह 2 भाग में विभाजित किया जाता है। मध्य भाग में इसे परम प्रसाद की स्थापना का विवरण है और उसका दूसरे भाग में प्रथम भाग में ईसा मसीह के मनुष्यावतार के बारे में स्मरण करते हुए धन्यवाद दिया जाता है और उसके मध्य भाग में परम प्रसाद की स्थापना का विवरण किया जाता है। तो स्थापना के बाद माता कलीसिया ईश्वर के अनंत उपकार को उसे याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार हम परम प्रसाद स्थापना विधि के वचन को पुरोहित दोहराते हैं। तो इस परम प्रसाद वचनों को दोहराते समय परम प्रसाद की स्थापना के विवरण हम उस घटना की याद करते हैं जब अंतिम व्याकुल के समय ईसा ने रोटी और दाखरस लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है कहते हुए उन्हें अपने शरीर और रक्त अपने शिष्यों को दिए। इस प्रकार हम एक पवित्र बलिदान में हम इन क्षणों का स्मरण करते हैं जब ईसा ने परम प्रसाद के महान रहस्यों की स्थापना की। उसके आज्ञा अनुसार ही हम यह पवित्र बलिदान चढ़ाते हैं। तो ईसा मसीह यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है कहकर हमें जब प्रदान करते हैं, उसके बाद स्वयं ईसा इस प्रकार कहते हैं, जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में यह किया करो जो मैंने किया है। तो इस प्रकार परम प्रसाद की स्थापना, परम प्रसाद को स्थापित करते हुए ईश वचनों को याजक पुरोहित के स्थान पर रहकर पुरोहित इन शब्दों को दोहराते हैं। मैंने पहले एक क्लास में आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाया था, जब पुरोहित यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है कहकर पवित्र ऑल्टर के सामने उठाते हैं, तब यह शब्द स्वयं ईसा मसीह
स्वयं हमारे लिए यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है, इसमें से लेकर खाओ और पियो कहकर स्वयं ईसा मसीह हमें पवित्र बलिदान के समय इन प्रार्थना, इन वाक्यों को, परम प्रसाद की इन वचनों को ईसा मसीह स्वयं हमारे लिए बताते हैं। और अब हम जाते हैं तीसरी यज्ञ प्रार्थना में। हमें पता है, जैसे मैंने कहा, तीसरी यज्ञ प्रार्थना में याचनाएं हैं। हम हर एक व्यक्तियों को बुलाते हैं, याचना करते हैं। माता कलीसिया के साथ हम प्रार्थना करते हैं मृत लोगों के लिए, पापियों के लिए, अपराधों के लिए, अपराधियों के लिए, शत्रुओं के लिए, दुर्बलताओं के लिए। इन सभी याचनाओं को पुरोहित हमारे लिए प्रार्थना करता है। और उसके बीच में मध्यस्थ प्रार्थना भी है। उस मध्यस्थ प्रार्थना में हम कलीसिया के हर एक अधिकारियों को, कलीसिया के हर एक अंग को, सभी नबियों, प्रेरितों, शहीदों, कृपा पात्रों से, सभी धर्मियों, पवित्र पिताओं, जो दुखी है, व्याकुल है, मृत विश्वासी लोग, रोगी, पीड़ितों, ऐसे अनेक लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को याद करते हुए इस पवित्र बलिदान स्वीकार करने के लिए हम परमेश्वर से याचना करते हैं। और इस प्रकार हम यह बलिदान चढ़ाने की योग्य बनने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब हम चलते हैं चौथा प्रणाम प्रार्थना की ओर। यहाँ याजक की मध्यस्थता की प्रार्थना प्रारंभ होता है। अब तक याजक दूसरों से प्रार्थना कर रहे थे, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और दूसरों की मध्यस्थ मांग रहे थे। अब चौथे प्रणाम प्रार्थना में यहाँ पे याजक स्वयं, याजक की मध्यस्थ प्रार्थना यहाँ प्रारंभ होती है। याजक अपने हाथ फैलाते हुए कलीसिया के तथा संसार के अधिकारियों के लिए, जीवितों एवं मृतकों के लिए, कलीसिया द्वारा जारी ईश्वर की पवित्रकरण के कर्म के लिए याजक धन्यवाद अर्पित करते हैं। पवित्र कुंवारी मरियम और पवित्र पिताओं को याद करते हुए सबों को सुख शांति से रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। ईसा के दुख, भोग, मरण, मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान, महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरण आनंद पूर्वक मनाते हैं। और इस प्रकार इन प्रार्थनाओं से हम गुजरते हुए पूरे कलीसिया के साथ इस पवित्र ईश्वर ईसा मसीह के पवित्र शरीर और रक्त के साथ याजक हमारे लिए प्रार्थनाएं समर्पित करते हैं। और अब इन सभी प्रार्थनाओं के बाद है पवित्र आत्मा की आगमन के लिए याजक प्रार्थना करते हैं। तो ये पवित्र आत्मा का आमंत्रण करना या पवित्र आत्मा को निमंत्रण दिलाना यह भी सूचित करता है ईसा मसीह के पुनरुत्थान का, क्योंकि अब तक ईसा मसीह के मृत्यु और पवित्र शरीर रक्त को बांटने का एक रहस्य हमने देखा। और जब हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, पवित्र आत्मा को आमंत्रण करते हैं, तब हम ईसा मसीह के पुनरुत्थान के रहस्य को यहाँ मनाते हैं। तो पवित्र आत्मा को हम बलिवेदी, बलि वस्तुओं पर बुलाते समय हम अपने बलि वस्तुओं के साथ, जैसे मैंने गए क्लास में कहा था, बलि वस्तुओं के साथ हमने अपने जीवन को समर्पित किया है, हम एक हो गए हैं। और इस बलि वस्तुओं पर जब हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तब हम हमारे ही जीवन में पवित्र आत्मा की आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार हम मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करते हुए हम हमारे सर झुकाकर पवित्र आत्मा की आगमन के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं। तो पवित्र आत्मा बलिवेदी के दिव्य रहस्यों पर निवास करते हैं, ईसा के पुनरुज्जीवन को सूचित करता है और उस पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा ही यह बलिदान की पूर्ति हो जाती है। यह बलिदान पूर्ण रूप से ईसा मसीह के शरीर और रक्त में
ट्रांसफॉर्म किया जाता है, वह पूर्ण रूप से बदलाव आया जाता है। और इसके अतिरिक्त हमारे अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान में दृढ़ आशा एवं स्वर्ग राज में एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए याजक इस वक्त, पुरोहित इस वक्त पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार याजक कहते हैं, तेरी शाश्वत, पवित्र और जीवनदायी नाम की वंदना, स्तुति और आराधना अर्पित करते हुए धन्यवाद समर्पित करते हैं सदा सर्वदा और अनंत काल तक। और इस प्रकार पवित्र बलिदान का मुख्य भाग कौन सा है? अनाफोरा। इस अनाफोरा में पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा यह पवित्र बलिदान पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है, या पूर्ण रूप से ईश्वर ने इसे स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, और हम भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मित किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज हमने पवित्र बलिदान के मुख्य भाग के बारे में सीखे हैं, वह है अनाफोरा। अनाफोरा में हम हर एक व्यक्तियों को, कलीसिया के पूर्ण व्यक्तियों के साथ याद करते हुए, कलीसिया की पूरी बड़ों से लेकर छोटों तक पूरी कलीसिया को याद करते हुए हम दिव्य रहस्य में प्रवेश करते हैं। याचनाएं हैं, मध्यस्थ प्रार्थनाएं हैं, इसके द्वारा हम दिव्य रहस्य में प्रवेश करते हैं। पुरोहित के साथ ईसा मसीह के दिव्य रहस्यों के वचनों को हम दोहराते हैं, और इस प्रकार दिव्य रहस्यों के वचनों को दोहराते हुए इस पूरी कलीसिया और दुनिया के लिए मध्यस्थ करते हुए पुरोहित की अयोग्यता को ईश्वर की ओर चढ़ाते हुए पूरे संतों और दूतों के साथ मध्यस्थ मांगते हुए हम ईसा मसीह के मृत्यु, पुनरुत्थान, पवित्र आत्मा के आगमन को याद करते हैं, मनाते हैं, और इस प्रकार पवित्र बलिदान के मुख्य भाग अनाफोरा को हम योग्य रीति से चढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम कुछ देर के लिए अपने आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, पवित्र बलिदान के मुख्य भाग अनाफोरा के बारे में हमने सुना। इस मुख्य भाग को योग्य रीति से चढ़ाने और कभी हम पवित्र बलिदान में भाग लेते समय अपने आप को ध्यान लगाते हुए ईश्वर के वचनों को हमारे ही प्रार्थनाएं द्वारा दोहराते हुए पवित्र आत्मा के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हुए समस्त कलीसिया, संतों और स्वर्गदूतों की मध्यस्थता, विशेष रूप से माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए पवित्र बलिदान योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हम सबको आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।